गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो पढ़ रहे हैं अपर लिम्स की बोन्स पढ़ रहे हैं और हमने स्कैपुला पढ़ लिया है। शोल्डर जॉइंट के पास जो बोन अटैच होती है ह्यूमरस वो पढ़ लिया है। क्लैविकल पढ़ा है हमने। तो आज हम उसके आगे का जो रेडियस अल्ना और टार्सल मेटाटार्सल जो हमारा कार्पल मेटाकार्पल देखो कार्पल मेटाकार्पल जो है वो हाथ की बोन है और टार्सल मेटाटार्सल जो है वो पैरों के पंजे की बोन है। ठीक है, और ये कार्पल जो होते हैं हाथ के पंजे होते हैं। ठीक है, तो हम आगे इस बोन के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमरस के बारे में एक बार और मैंने आपको पूरी अलग से स्लाइड और अलग से लेक्चर लिया है, बट हियर इज़ वन स्लाइड फॉर द ह्यूमरस एक्सप्लेनिंग इट। फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है सबसे पहले तो यह है कि इट इज़ अ लॉन्ग बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ अपर लिम, अपर आर्म के स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमरस। ठीक है, दो एंड होते हैं, अपर एंड और लोअर एंड। ठीक है, हमने इसको अपर वाले को प्रॉक्सिमल कहा, लोअर वाले को डिस्टल कहा अभी। ठीक है, और शाफ्ट होता है बीच में। ठीक है, ये हम जब बोन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं तो वो चीज़ है अपर एंड लोअर एंड। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक। ठीक है, ये एनाटॉमिकल एंड सर्जिकल पार्ट बता रहा है। ऊपर देखो आपको देखने को मिल रहा होगा हेड। ठीक है, और उसके बाद आपको ग्रेटर ट्यूबरकल देखने को मिल रहा होगा, जो आपके बीच में एक आपको ग्रूव दिख रहा है, एक नाली टाइप दिख रही है, ग्रूव नाली। ठीक है, या खांचा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें साइड में देखो जो दो पार्ट आपको दिख रहे हैं। देखो मैं यहाँ से अगर आपको शो करूँ तो ये देखो, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, और इसमें बीच में एक नाली दिख रही है। ठीक है, जो यहाँ तक गई हुई है। उसके बाद ये इसके इधर वाला पार्ट देखो, ये जो नाली के इस साइड वाला ये ऊपर तक जा रहा है इसलिए ग्रेटर, और ये नीचे तक जा रहा है इसलिए लेसर। ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल, दोनों के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर आपका क्या है, ग्रूव है। ठीक है, नीचे आओगे तो डेल्टाइड ट्यूबरोसिटी। ठीक है, उसके बाद नीचे और आप अगर आ गए तो लेटरल सुप्राकोंडाइलर आपको रिज दिखने को मिलेगा। ठीक है, ये इधर साइड मिडिल सुप्राकोंडाइलर रिज देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, रिज उभार। ठीक है, उस उभार को बोलेंगे। और यहाँ पे रेडियल फोसा है। ठीक है, रेडियल फोसा यहाँ पे इस पार्ट पे कौन रेडियस और अर्ना जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो वहाँ पर रेडियल फोसा है। ठीक है, रेडियस अटैच होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखेंगे मीडियल एपिकोंडाइल है ना, और मीडियल सुप्राकोंडाइल ऊपर है, लेटर सुप्राकोंडाइल ऊपर है, इधर मीडियल एपिकोंडाइल दिख रही है। ट्रोक्लिया दिख रहा है, नीचे आपको दो नोच निकली हुई दिख रही है। यहाँ पे देखो कोने निकले हुए दिख रहे हैं, इसको ट्रोक्लिया बोल रहे हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे पॉइंट में क्या दे रखा है, द शाफ्ट इज सिलेंड्रिकल अबोव एंड प्रिस्मेटिक बिलो with three borders and three surfaces. It contains a radial groove in the middle, 1/3 of the posterior surface. ठीक है, यहाँ पे आपको रेडियल ग्रूव देखने को मिलेगी पोस्टीरियर सरफेस पे, पीछे वाले सरफेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेडियल ग्रूव मिलेगी। उसके बाद आपको इन्होंने बताया कि बीच में सिलेंड्रिकल है, ये सिलेंड्रिकल मतलब सर्कल टाइप चारों तरफ। ठीक है, उसके बाद देखेंगे द लोअर एंड कंटेंस टू एपिकोंडाइल्स, लेटरल एंड मीडियल। ये एपिकोंडाइल्स यहाँ पे, मीडियल तो आपको दिख रहा है। ठीक है, और लेटरल ये रहा साइड में। ठीक है, ये इसमें भी ये लेटरल एपिकोंडाइल यहाँ शो किया गया है। तो ये लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल। और दो प्रोसेसेस हैं, दो प्रोसेस आपको दिख रही होंगे, ट्रोक्लिया एंड कैपिचुलम। तो ट्रोक्लिया और कैपिचुलम हमने देखा, ट्रोक्लिया जो बाहर दिख रहा है, और एक और जो बाहर बैक साइड पे पीछे की तरफ दिख रहा है, ये कैपिचुलम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना, और नीचे दो बाहर और दिख रहे हैं वो ट्रोक्लिया। यहाँ पे ट्रोक्लिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखाया गया। इट शेयर्स इन टू जॉइंट, ये दो जॉइंट शेयर करते हैं। सबसे पहले आपका बिटवीन इट्स हेड एंड द ग्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला की जो ग्लिनॉइड कैविटी है, ठीक है, वहाँ पे जाके अटैच होता है और शोल्डर जॉइंट का निर्माण करेगा, शोल्डर जॉइंट बनाएगा। और नीचे की तरफ ये बनाता है आपका एल्बो जॉइंट बिटवीन इट्स लोअर एंड हेड ऑफ रेडियस एंड अपर एंड ऑफ अल्ना, रेडियस के हेड और अल्ना के अपर एंड से मिलकर इस तरह का आपका बनता है, जॉइंट बनता है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट दी ह्यूमरस। नेक्स्ट पॉइंट है जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है आपका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के बारे में हम देखेंगे आफ्टर ह्यूमरस। ठीक है, इट इज़ जॉइंट विथ
आपकी ह्यूमरस, ठीक है। रेडियस एंड अल्ना दोनों एक साथ बॉन होती हैं, रेडियस बड़ी होती है। अगर अल्ना और रेडियस की बात करें तो रेडियस स्लाइटली बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी बॉन दिखेगी, अल्ना उससे छोटी सी बॉन उसके चिपकी हुई बॉन दिखेगी, ठीक है। तो ये है आपका रेडियस अल्ना, ठीक है। रेडियस में क्या था, शॉर्टर ऑफ द टू लॉन्ग बॉन्स ऑफ द फोर आर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एल्बो टू द रिस्ट, ठीक है। ये क्या है, दो लंबी बॉन है, ठीक है, फोर आर्म पे, जो कि आपके एल्बो से लेकर आपकी कलाई तक के को कवर करती है, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका रेडियस में देखेंगे, इट इज़ द बोन ऑन द थंब साइड ऑफ द अपर आर्म, ठीक है। थंब साइड मतलब आपके जो अंगूठे की तरफ की साइड है उस साइड की तरफ होती है ये रेडियस बोन, याद रखेंगे, है ना। रेडियस उस साइड पे होती है, और पल्स जो आप नापते हैं तो थंब साइड की तरफ से जो पल्स नापा जाता है वो रेडियल पल्स होती है। द रेडियस रोटेटेड्स अराउंड द अल्ना, रेडियस जो है अल्ना को की चारों तरफ रोटेट करती है, परमिटिंग द हैंड टू रोटेट एंड बी फ्लेक्सिबल, ठीक है। ये क्या करती है, उसकी चारों तरफ रोटेट करती है। रोटेट चारों तरफ करना मीन से ऐसा नहीं कि पूरा चक्कर ही लगा रही है, हल्का सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हल्का सा वो अराउंड उसकी थोड़ा सा क्या सराउंडिंग में मूव कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा घूम घाम के वापस अपनी जगह पे आ जाए, इतना रोटेशन इतना नहीं है उसमें, पर यह है कि हाथ को आपके एल्बो जॉइंट से मोड़ना घुमाना इसमें हेल्प करती है। अब प्रोजेक्शन जस्ट अबव द थंब साइड ऑफ द रिस्ट मार्क्स द एंड ऑफ द रेडियस, ठीक है। यहाँ पे आप थंब की तरफ जाएंगे और थंब की तरफ कलाई के पास एक हल्का सा उभार होता है, ठीक है। यहाँ पे आप अंगूठे की तरफ से देखेंगे और रिस्ट की तरफ जाएंगे तो एक हल्का सा उभार होगा, बोनी उभार, ठीक है, आपके उसी लेटरल एरिया में, ठीक है। तो वो जो प्रोजेक्शन है वहाँ पे क्या होता है, रेडियस का एंड हो जाता है, आखिरी पार्ट रेडियस का वहाँ जुड़ा है, ठीक है। रेडियस और अल्ना की बात करें, ये देखो, ये आपको जो यहाँ पे इस तरह से अटैचमेंट दिखता है। आपने राधा कृष्ण की मूर्तियाँ देखी होंगी, उनकी जो इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो राधा कृष्ण की जो इमेजेस है समझ लो कि ये जो है ये कृष्ण है और ये राधा हैं, ठीक है। इस तरह से इनका अटैचमेंट है, ठीक है। तो द रेडियस, ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग बोन विथ टू एंड्स एंड अ शाफ्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बारे में रेडियस के बारे में दे रखा है, बता रहा है कि दो एंड है, ठीक है, और एक शाफ्ट है, बीच में शाफ्ट है और ऊपर एक एंड नीचे एक एंड, ठीक है। अपर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी, ऊपर जो है आपका हेड है, नेक है, और क्या है, रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी आपको ये आपको यहाँ पे रेडियल ट्यूबरोसिटी ये देखने को मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद है द शाफ्ट हैज़ थ्री सर्फेसेस, शाफ्ट है उसमें तीन सर्फेस बता रहा है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, राउंडेड शाफ्ट नहीं है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा एकदम राउंडेड शाफ्ट आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी या हेड हो गया, नेक हो गया, तो उसके बाद जो शाफ्ट है, ठीक है, वो जो है आपका वो जो है शाफ्ट जो है वो एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल में डिवाइडेड है। द मीडियल इंटरओसियस बॉर्डर इज शार्प, देखो जो बीच की बॉर्डर है मीडियल वाली वो शार्प है, नुकीली है, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आप इसको फील भी कर सकते हो आपके हाथ पे हल्का सा, जैसे आप नी के नीचे वाली जो बोन होती है टिबिया फिबुला, उसमें भी शार्प होती है बीच के अंदर। आप अगर देखेंगे घुटने को नीचे आगे की तरफ अगर आप फील करेंगे थोड़ा नुकीलापन टाइप का आपको फील होगा, ठीक है। ऐसे हाथ में यहाँ पे रेडियस का जो बीच का शाफ्ट है वो क्या थोड़ा सा नुकीला टाइप है। द लोअर एंड हैज़ 5 सरफेस, है ना। लोअर एंड में 5 सरफेस बताएंगे आप ना। एंटीरियर स्मूथ सरफेस, पोस्टीरियर ग्रूव सरफेस, पोस्टीरियर में ग्रूव है, खांचा है, नाली है कोई सी, ठीक है। लेटरल, मीडियल, इंफीरियर एंड वन प्रोसेस, लेटरल सरफेस है, मीडियल सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन, मतलब जैसे कि जनरली बोल दिया है लेटरल की भाई साइड की सरफेस को लेटरल बोल दिया है, मीडियल बीच वाले को मीडियल बोल दिया है, इन्फीरियर नीचे तरफ वाले को इन्फीरियर सरफेस बोल दिया है, ठीक है। और एंटीरियर में स्मूथ है, पोस्टीरियर पीछे की तरफ में आपका ग्रूव है, ठीक है। और ये यहाँ पे एक प्रोसेस दे रखी है, उठाओ जो है कि इसको क्या बोल रहा है, स्टेरॉइड प्रोसेस, ठीक है। इट शेयर्स 4 जॉइंट, 4 तरह के जॉइंट शेयर करता है। सबसे पहला एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ,
ठीक है। ऊपर की यहाँ पे जो है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे कौन अटैच होता है आपका ह्यूमरस। सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, यहाँ पे भी एक जॉइंट है रेडियल ट्यूबरोसिटी पे जो जाके जुड़ा हुआ है, और इसके बाद यहाँ पे भी जॉइंट है, ठीक है, जो कि आपका उससे अल्नर से जुड़ा हुआ है। अल्नर से दो जगह से जुड़ा हुआ है, ऊपर हेड के पास से और नीचे भी आपके टेल के पास, जो नीचे उसका जो लोअर एंड है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट बनाता है तीसरी चीज़, ठीक है। चौथी चीज़, सबसे पहले रेडियस का जो जॉइंट है वो आपका ह्यूमरस से एल्बो जॉइंट बनाने के लिए, फिर इसका हेड एक अल्ना से मिलता है, फिर नीचे वाला पार्ट जो है वो अल्ना से मिलता है, और नीचे वाला पार्ट रिस्ट भी बनाता है, कलाइयाँ, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अल्ना, ठीक है। तो अल्ना क्या है, ये वाला पार्ट अल्ना में आपको देखने को मिलेगा ओलेक्रिनन प्रोसेस, ठीक है। ओलेक्रिनन प्रोसेस देखने को मिल रहा है सबसे ऊपर में। ये लॉन्ग बोन है विद टू एंड्स, वही, और बीच में एक शाफ्ट, अपर एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, ठीक है। ये लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ रहा है बोन के बारे में। सबसे पहले किस तरह से लिखना है, लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन का टाइप लिखो, लॉन्ग बोन है, सिसामोइड है, ठीक है, जैसा भी फ्लैट बोन है, इस तरह से। फिर उसके बाद आगे उसके कितने एंड है, क्या है, इस तरह से शुरू करते हैं लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ लॉन्ग बोन विद टू एंड्स एंड अ शाफ्ट, ऊपर और नीचे, अपर और लोअर एंड, और बीच में एक शाफ्ट है। तो ये लॉन्ग बोन में पार्ट होते ही हैं, ठीक है। द अपर एंड कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, ऑलक्रेनन एंड कोरोनॉइड प्रोसेसेस एंड ट्रोक्लियर नोच। आपको कोरोनॉइड प्रोसेस भी दिख रही है, ऑलिक्रोनन प्रोसेस भी दिख रही है, ये यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे ट्रोक्लियर नोच दिख रही है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। द शाफ्ट हैज़ थ्री सर्फेसेस सेपरेटेड बाय थ्री बॉर्डर्स, ये तीन सर्फेसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये भी राउंडेड नहीं है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल, एंटीरियर आगे की तरफ वाला, पोस्टीरियर पीछे की तरफ वाला, बैक साइड पे, ठीक है। और ये लेटरल वाले पार्ट है, ये लेटरल, ठीक है, साइड साइड की। द लेटरल बॉर्डर इज शार्प, ये जो लेटरल बॉर्डर है ये क्या है, शार्प है, ठीक है। यहाँ पे मीडियल बॉर्डर हमने ये शार्प थी, यहाँ पे लेटरल बॉर्डर क्या है, शार्प है। और द लोअर एंड कंसिस्ट ऑफ हेड एंड स्टाइलॉइड प्रोसेस, यहाँ पे भी स्टाइलॉइड प्रोसेस है, देख रहे हैं, और यहाँ पे नीचे क्या है, हेड, ठीक है। इसका जो हेड पार्ट बता रहा है वो हेड पार्ट नीचे की तरफ बता रहा है लोअर एंड में, ठीक है। और उसके बाद स्टेलॉइड प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। और इट शेयर्स इन थ्री जॉइंट्स, ये भी तीन जॉइंट्स शेयर करेगा, एल्बो जॉइंट शेयर करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद आपका सुपीरियर एंड इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऊपर एल्बो जॉइंट है, नीचे आपका सुपीरियर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है। बट ये जो है आपका रिस्ट को बनाने में यहाँ पे नहीं है, रिस्ट जॉइंट नहीं है, एड नहीं है। रिस्ट जॉइंट में एड कौन है, रेडियस, ओनली द रेडियस इट एडेड, रेडियस इट जॉइंट एंड मेक द रिस्ट, ठीक है। आप यहाँ पे चेक कर लें कि अल्ना जो है उसको रिस्ट जॉइंट में इन्होंने नहीं बताया, जबकि आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर रिस्ट जॉइंट ऐड किया गया और चार जॉइंट बताए गए रेडियस के। तो ये समथिंग डिफरेंट बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं ये आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आएगी, है ना। उसके बाद आपका आता है बोन्स ऑफ द हैंड, ठीक है। बोन्स ऑफ द हैंड में सबसे पहले आप ऊपर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे रिस्ट के पास बाद से शुरू होंगे तो कार्पल बोन होती है, कार्पल बोन, ठीक है। ये यहाँ पे आपको ट्राइक्वेट्रम जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसको रुको अभी, यहाँ पे देखो कार्पल बोन देखने को मिल रही है। कार्पल बोन देखने के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको मेटा कार्पल बोन दिखेगी, 1 2 3 4 5 जिस पे लिखा हुआ है दिस ऑल इज मेटा कार्पल बोन। उसके बाद नीचे की तरफ मेटा कार्पल बोन जहाँ तक है, मतलब ये हमारी हथेली है, यहाँ पे मास होता है, ठीक है। यहाँ पे मेटा कार्पल बोन जो है मास होता है, हथेली होती है, ये रिस्ट होती है कार्पल बोन। आगे की तरफ आप बढ़ गए हैं, आपको जो फाइलेंसेस दिख रही हैं ये आपकी फिंगर हो गई, उंगलियाँ हो गई, है ना। तो फिंगर में भी आपको बीच में दिख रहा है कि मिडिल फिंगर में उन्हें जो फिंगर के जो तीन पार्ट होते हैं, ठीक है, आप जो मोड़ सकते हो फिंगर को, उसको भी उन्होंने डिवाइड करके बताया। सबसे आगे के पार्ट डिस्टल, बीच का मिडल, और पास का प्रॉक्सिमल। शरीर की तरफ वाला प्रॉक्सिमल होता है उससे, और सबसे दूर वाला डिस्टल होता है, और बीच वाला मिडल हो गया, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बीच में ये सभी पे अप्लाई है, जितनी भी फिंगर्स है उनके सब पे ये चीज़ अप्लाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 कार्पल बोन्स आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। 8 कार्पल बोन में अगर आप देखेंगे तो देखो प्रॉक्सिमल रो में अगर आप देखते हैं, प्रॉक्सिमल रो मतलब कि आपके
रेडियस की तरफ, रेडियस अटैच करके बना रहे तो रेडियस की तरफ होके देखते हैं तो आपको दिखेगा प्रॉक्सिमल में स्केफॉइड, ठीक, SLT P, ठीक है, इसके SLP मेनली तो SLP, ठीक है। तो SLP के पीछे यहाँ पे देखो, ये P है ना, P के पीछे में आपको ट्राइक्वेट्रम दिख रहा है, ठीक, ट्राइक्वेट्रम P के जस्ट पीछे में, यहाँ P छोटा सा बॉन्ड है, उसके उधर साइड पीछे की तरफ ट्राइक्वेट्रम है, जो कि वो भी प्रॉक्सिमल एंड है। तो 4 तरह की बॉन्ड प्रॉक्सिमल एंड बना रही है, S से स्केफॉइड, L से ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म, ठीक है, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म। उसके बाद डिस्टल एंड में अगर आप देखते हैं इधर की तरफ तो TTCH, TT से ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। ट्रेपेजियम इज डिफरेंट, ट्रेपेजियम कॉर्नर की, जो कि आपके अंगूठे की तरफ से जस्ट नीचे में जो आती है वो ट्रेपेजियम, उसके साइड में आपके ये फिंगर की तरफ जो आ रही है ये वाली, वो है आपका ट्रेपेजॉइड, ठीक है। उसके बाद ये क्या है आपका कैपिटेट, और उसके बाद ये क्या है आपका हैमेट। The 8 carpal bones form with the flexor retinaculum. The 8 carpal bones form with the flexor retinaculum carpal tunnel, which transmit the median nerve and the flexor tendon of the finger. यहाँ पे आपको ये कितनी होगी टोटल, 8 कार्पल बोन होगी, और 8 कार्पल बोन फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, यहाँ पे बीच में कार्पल टनल बनता है, ये यहाँ पे, ठीक है। टनल मतलब एक आप बोल सकते हैं सुरंग जिसको बोलते हैं टनल, ठीक है, या फिर किसी को गुजरने के लिए कुछ रास्ता। तो यहाँ पे ये रास्ता जो गुजरने के लिए बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया, मीडियन नर्व के लिए, और फ्लेक्सर टेंडन्स वगैरह के लिए, फिंगर्स में जो जाते हैं, फिंगर्स को जो पकड़ के रखते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए फ्लेक्सर टेंडन्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बता रहा है 5 मेटाकार्पल बोन आपको देखने को मिल रही है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये 5 मेटाकार्पल बोन है, आप इसको बोल सकते हैं हथेली का जो निर्माण होता है वो मेटाकार्पल से होता है, ठीक है, हथेली का जो पंजा होता है, ठीक है। और उसके बाद ये आगे फिंगर से अटैच होती हैं। फिंगर बोन में मतलब फेलेंजेस के अंदर 14 फेलेंजेस हो रही हैं, ठीक है, 14 फेलेंजेस हो रही हैं। 14 फेलेंजेस में क्योंकि 14 इसलिए कि 4 तो आपके 3 जगह से जॉइंट होती हैं, 4 उंगली, ठीक है, तो 12 ये हो गई। थंब जो है आपका 2 जगह से जॉइंट होता है, थंब में 3 जॉइंट नहीं होता है, ठीक है, तो 12 और 2 14 फीट है ना, 12 13 14, तो 14 फेलेंजेस इज हियर इन योर हैंड, ठीक है। आपके जो पंजे के अंदर है वो 14 फेलेंजेस है, ठीक है। आपने हमने अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पूरा हैंड की बोन्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे द थंब कंटेन्स ओनली 2 फेलेंजेस प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, बाकी के पास मिडिल भी हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये 14 फेलेंजेस हो गए। तो ये आप इतना याद रखें, है ना। ये जो ऊपर की जो आपका कलाई वाला है ये आपको याद नहीं हो पाती है, इसको थोड़ा ध्यान से याद रखें, ठीक है। इसके पॉइंट ल्यूनेट, ट्राइक्वेट्रम एंड पीसीफॉर्म, पीसीफॉर्म भी है ना। पीसीफॉर्म जो है वो आपका जो छोटी वाली चीटी उंगली वाली है उस साइड पे होता है, और इधर साइड थंब के नीचे सीधे आपको मिलेगा आपका ट्रेपेजियम, और उसके जस्ट साइड में मिलेगा ट्रेपेजॉइड, फिर कैपिटेट और हैमेट। हैमेट ऐसी बोन है, हैमेट इतना बड़ा टुकड़ा है जो कि आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों को को जॉइन कर रहा है हैमेट, है ना। उसके बाद बीच वाली जो आपकी बड़ी है वो मिडिल फिंगर, और आपके जो कॉर्नर पे वो तो थंब हो गया, और बीच में जो थंब के साइड में जो फर्स्ट होती है वो उसे इंडेक्स कहते हैं। सब आपको फिंगर्स के नाम जरूर पता होंगे, ठीक है, यह नाम याद रखना, इंडेक्स, मिडल, रिंग, लिटिल, ठीक है। यह है आपका जो एक डायग्राम बता रखा है, यहाँ पे कार्पल्स दिखा रखे हैं, शो कर रखा है, ये 5 मेटा कार्पल्स हैं, है ना। ये देखो ये जो छोटा सा बॉन्ड दिख रहा है पीसीफॉर्म, और पीसीफॉर्म के पीछे जो दिख रहा है आपको ट्रेक्वेट्रम, ठीक है, ये जो यहाँ पे दिखाया गया था ट्राइक्वेट्रम जो दिख रहा है ना, ट्राइक्वेट्रम वो यहाँ पे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, पीछे की तरफ ट्राइक्वेट्रम दिख रहा है पीसीफॉर्म के जस्ट साइड में, ना, ये चीज़ है। उसके बाद अगर आप देखते हैं ये जो है लेफ्ट हैंड का है, ठीक है, ये थंब, ये थंब है, यहाँ पे 2 आपको दिख रही प्रॉक्सिमल और डिस्टल ओनली, यहाँ पे इधर फिंगर्स में प्रॉक्सिमल, डिस्टल है और मिडिल भी है, ठीक है। डिस्टल फेलेंजेस ये दिख रहे हैं, है ना, ये भी डिस्टल फेलेंजेस में ही आएगा ये वाला,
उसके बाद आपका इंटरमीडिएट फेलेंजेस। इंटरमीडिएट फेलेंजेस ब्लू कलर में जो दिख रहा है, तो ये ब्लू कलर में इंटरमीडिएट फेलेंजेस या फिर मिडिल फेलेंजेस, और ये लास्ट में जो है ये प्रॉक्सिमल फेलेंजेस। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग नोट्स बना लें। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ।